हेलो, नमस्कार साथियों, मैं विकास कुमार और स्वागत है आपका बल बुद्धि विद्या पीसीएस चैनल पर, जहां मिलती है सटीक रणनीति, सॉलिड गाइडेंस और 100% सिलेक्शन की तैयारी। अगर आप पैट 2025 एग्जाम देने वाले हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इसमें हम बात करेंगे कि यूपी ट्रिपल एससी का नया पैटर्न क्या कहता है, वह एग्जाम को लेकर क्या डिमांड करता है और उसके लिए हम कैसे पढ़ें, किन बुक से पढ़ें। इस एक वीडियो में आपको संपूर्ण गाइडेंस मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, पैट के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, तो पैट 2025 की एग्जाम डेट है आपकी 6 से 7 सितंबर 2025। यानी कि दो डेट में एग्जाम होगा आपका, पहला 6 में, दूसरा 7 में। यह 4 शिफ्ट में पेपर होगा, 2 शिफ्ट 6 में होंगी, 2 शिफ्ट जो है आपकी 7 सितंबर को होंगी। ठीक है। और इस पैट के एग्जाम में आपका जो एग्जाम होता है उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, आपको पता ही होगा अगर आप पहले से देते हुए आ रहे हैं एग्जाम। अगर आप नए कैंडिडेट हैं पैट के, तो आपको मैं बता दूं कि इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे और टाइमिंग होगी 2 घंटे की। जबकि इसमें एक माइनस मार्किंग भी रखी गई है, वह 1/4 की है। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक सही वाला क्वेश्चन कट जाएगा। ठीक है। तो 1/4 की माइनस मार्किंग है। इस बार जो पैट में टोटल कैंडिडेट न्यूज़पेपर के माध्यम से पता लगा है, तो इसमें 25 लाख अप्रोक्स कैंडिडेट जो है शामिल होने जा रहे हैं पैट 25 में। तो ये तो था आपका बेसिक कि कब एग्जाम है, कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या टाइमिंग रहेगी एग्जाम की और माइनस मार्किंग क्या है। तो ये बेसिक चीजें हैं। अब आते हैं मेन चीज पे। ठीक है। देखो, दूसरे नंबर पे अगर आप पैट देने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पैट का सिलेबस क्या है। ठीक है। तो पैट का सिलेबस मैं आपको मोटा मोटा बताऊं, तो इसमें जीएस पूछा जाएगा, यानी कि जनरल नॉलेज 30 नंबर की पूछी जाएगी, जिसमें एंशियंट हिस्ट्री और मिडविल हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि मॉडर्न के पूछे जाएंगे 5 क्वेश्चन, और ज्योग्राफी के विश्व और भारत के दोनों को मिला के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इकोनॉमिक्स के भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और पॉलिटी में 5 और साइंस में 5। तो अगर हम टोटल इनके बात करें तो जीएस आपका ओवरऑल पूछा जाएगा 30 नंबर का। दूसरे नंबर पे हिंदी आएगी 15 नंबर की, जिसमें से सामान्य हिंदी के जो क्वेश्चन आएंगे वो केवल 5 आएंगे, जबकि पैराग्राफ आएंगे 10 नंबर का पैराग्राफ आएंगे, 2 पैराग्राफ आएंगे 5-5 नंबर के। तो 10 नंबर का पैराग्राफ हो गया, और जनरल हिंदी आपकी 5 नंबर की। तो टोटल आपका 15 नंबर की हिंदी आएगी। मैथ की बात करें तो मैथ भी 25 नंबर की भूमिका निभाता है पैट में, जिसमें जो बेसिक मैथ है वह 5 नंबर का आएगा, और यह आर्थमेटिक मैथ होगा आपका 5 क्वेश्चन। जबकि डीआई इसमें जो है बड़ा रोल प्ले करती है पैट में। तो डीआई के जो है 2 डीआई पूछी जाएंगी। एक तो टेबल के रूप में पूछी जाएगी 10 मार्क्स की, एक आपकी ग्राफ्स के रूप में पूछी जाएगी 10 मार्क्स की। ठीक है। तो 2 डीआई आएंगी 20 नंबर की, और 5 का आपका बेसिक मैथ, यानी कि 25 का हो गया मैथ। और करंट अफेयर्स के पूछे जाएंगे 10 क्वेश्चन, और स्टैटिक्स के पूछे जाएंगे 10 क्वेश्चन। स्टैटिक जीएस बोले तो भारत के पड़ोसी देश हो गए, या फिर जितने भी उन्होंने सिलेबस में टॉपिक्स खोल रखे हैं, तो उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। प्रश्न का लेवल थोड़ा सा आसान से टफ हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है, लेकिन टॉपिक वही रहेंगे, प्रश्न वहीं से आएंगे। ठीक है। इसके अलावा रीजनिंग आएगी 5 नंबर की, और इंग्लिश में एक पैराग्राफ आएगा 5 नंबर का, जिसमें 3 क्वेश्चन तो आपको पैराग्राफ से ही फाइंड आउट करने होंगे, और जो 2 क्वेश्चन रहेंगे उसमें एंटोनियम और सिनोनियम पूछ सकता है वर्ड के। तो ये था आपका मोटा मोटा सिलेबस। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन जो कैंडिडेट के दिमाग में आता है वह यह है, जो आजकल एक डर भी बना हुआ है हर कैंडिडेट के दिमाग में, कि यूपी ट्रिपल एससी ने अभी तक 3 बार पैट के एग्जाम कराए हैं, 2021 में, 2022 में, 2023 में। 2021 और 22 में तो बहुत आसान पेपर आए थे। 2023 में ऐसा क्या हुआ कि इतना टफ पेपर आया कि 60 नंबर लाने वाला भी टॉप परसेंटाइल में आ गया। जबकि 2021-22 में जिनके 75 थे, 80 थे, उनके भी इतने टॉप परसेंटाइल नहीं थे। टॉप परसेंटाइल किसके थे? जिनके 90 मार्क्स थे, 91 थे, 93 थे 100 में से।
तो उनके थे टॉप परसेंटाइल यानी कि 99 परसेंटाइल प्लस। ठीक है। तो 2023 के पेपर में और 2021-22 के पेपर में क्या अंतर है, या फिर यूपी ट्रिपल एससी 2025 में जो पेपर्स करा रही है उनमें और पहले के पेपरों में क्या अंतर है, क्या चेंजेज है पैटर्न में, उन पे हम जो है बात करेंगे। मैंने एनालिसिस किया है पुराने पेपर्स का और नए पेपर्स का, तो उसमें कुछ चीज़ें मुझे जो देखने को मिली हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहले पैटर्न में क्या होता था, मैं पहले पहले पैटर्न की बात करूं तो पहले पैटर्न में आप ल्यूसेंट की किताब होती है जीएस की, आप वो रट लेते थे और उससे भी आपका काम चल जाता था, क्योंकि क्वेश्चन जो होते थे वह वन लाइनर फॉर्मेट में होते थे और डायरेक्ट क्वेश्चन होते थे। तो बेस अभी क्वेश्चन क्या है ल्यूसेंट में से मिल जाते थे। ल्यूसेंट एक वनडे लेवल एग्जाम के लिए अच्छी किताब मानी जाती है, नो डाउट। लेकिन अब नए पैटर्न में देखा जा रहा है कि अब आपको जो है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए उसकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी भी जरूरी है। जैसे कि जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, तो ये तो हो गया आपका वन लाइनर। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश क्यों बना है, इसके पीछे क्या क्या रीजंस हैं, कौन सी धारा को वहां से हटाया गया है, कौन सा आर्टिकल में चेंजेज हुए हैं। तो ये सब चीजें आप जब कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे तब आप क्वेश्चन आप जो है सोल्व कर पाओगे एग्जाम में। ठीक है। तो ये एक मेजर रीजन है कि पुराने पैटर्न में और नए पैटर्न में, कि आप पुराने पैटर्न से ही आप जिस एग्जाम में 80 85 90 नंबर तक ला रहे थे, नए पैटर्न में आप 55 60 लाकर ही टॉपर बन जाते हैं। नेक्स्ट रीजन की मैं बात करूं तो नेक्स्ट रीजन था स्टैटिक जीएस। स्टैटिक जीएस पहले बहुत आसान आता था कि बिहार का लोक नृत्य क्या है, उत्तर प्रदेश में कथक क्या है। भाई ये सब जो है बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। ये आपको किसी भी आप छोटी सी किताब पढ़ ली जो मार्केट में बिकती है स्टैटिक जीएस की, उससे काम बन गया आपका, आप लिया है 80 85 90 नंबर। लेकिन अभी क्या है, अभी जो स्टैटिक जीएस आएगा अब वो पहले के ढर्रे पे नहीं आएगा। अब आएगा, अब आपको करंट से रिलेटेड जो चीजें हैं स्टैटिक जीएस की, यानी कि करंट अप्लाइड जीएस, उनसे रिलेटेड आपसे जो है स्टैटिक जीएस पूछा जाएगा। ठीक है। तो अब कैसा पूछा जाएगा मैं आपको उदाहरण दूं। तो पहले क्या पूछा जाता था स्टैटिक जीएस में कि भारत से ऐसा कौन सा देश है, भारत से ऐसा कौन सा पड़ोसी देश है जो सबसे लंबी सीमा बनाता है। ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है, हर मरी से मरी किताब में भी यह लिखा हुआ है। लेकिन अभी क्या पूछेगा, अब पूछेगा जैसे कि जो चर्चा में है, जैसे कि भारत से पाकिस्तान इस टाइम बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है। अभी पीछे ऑपरेशन सिंदूर चला था, पहलगाम अटैक हुआ था, तो पाकिस्तान का उसमें जो कनेक्शन है, जो तनाव की स्थिति देखी गई है भारत से पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के खिलाफ जो इंडियन गवर्नमेंट ने एक्शन लिए हैं, जैसे कि सिंधु नदी को जो है के पानी को रोक दिया गया, अटारी बॉर्डर को सील कर दिया गया। तो इस तरीके से जो करंट बेस्ड जीएस है स्टैटिक का, वो ज्यादा पूछा जाएगा। जैसे कि सिंधु नदी हाईलाइट में है, पानी रोका गया है, तो भाई सिंधु नदी की ऐसी कौन सी सहायक नदियां हैं जो भारत की ओर हैं, जो कौन सी हैं जो दाएं तरफ है, कौन सी बाएं तरफ है, या इसकी उद्गम स्थल तो सभी को पता है, या फिर कितना जो है सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान की ओर जाता है, कौन कौन से उन पे ब्रिज बने हुए हैं। ठीक है। या फिर कौन से जो है बांध बने हुए हैं। तो ये सब चीजें अब जो है चीजें आएंगी वो करंट बेस्ड जीएस पूछा जाएगा स्टैटिक में। और ये चीजें आपको किसी मतलब पुरानी किताब में नहीं मिलेंगी, जो उन्हीं किताबों में मिलेंगी जो नई किताबें हैं, जो अपडेटेड किताबें हैं, जो करंट बेस्ड स्टैटिक लिख रही हैं। ठीक है। उनके बारे में मैं बाद में बात करूंगा कि किस किताब से पढ़ें। अभी फिलहाल मैं चेंजेज आपको बता रहा हूँ। मैथमेटिक्स में क्या चेंज हुआ है, तो पहले बेसिक मैथ पूछता था कि किसी वस्तु को बेचने पे इतना लाभ हुआ, उसका विक्रय मूल्य क्या है, अंकित मूल्य, ये सब। तो ये सब बेसिक पूछता था। अभी क्या है, अभी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको ट्रिक की जरूरत भी पड़ेगी और उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना पड़ेगा। तो मैथ में भी थोड़ा सा टफनेस देखने को मिलेगी आपको एग्जाम में, जितना अभी तक मैंने एनालिसिस किया है। चौथा ये कि पहले एक दो लाइन के सवाल होते थे, डायरेक्ट सवाल, डायरेक्ट सवाल कि एग्जाम्पल ले लो कि गंगा नदी कितने राज्यों से होकर बहती है, डायरेक्ट क्वेश्चन। अब क्या आएगा, अब पूरा रीजन पूछेगा, उसके पीछे तर्क पूछेगा वो कि गंगा नदी
इतने राज्यों से होके इस डायरेक्शन में बहती है, वहां को जो है उद्गम होके यहाँ को जो है चली जाती है। तो अब पूछेगा कि गंगा नदी पे कौन सा जो है बनारस में जो है वो चलाया गया है ना अभी एक शिपमेंट वाली सुविधा दी जा रही है। ठीक है, तो इस टाइप से मतलब करंट रिलेट, भाई यूपी ट्रिपल एस सी का दूसरा नाम बदल के रख देना चाहिए, करंट रिलेट जीएस। यही देखा जा रहा है। आप 2025 के मैं कराऊंगा आपको क्वेश्चंस, टेट की तैयारी कराऊंगा मैं एक महीना यूट्यूब चैनल पे। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि देखो पहले क्या पूछता था और अब क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें जो बदलाव हुआ है, तो वह है आपका रीजनिंग। रीजनिंग में पहले बहुत इजी क्वेश्चन आते थे कि पासा इधर को घुमाएंगे तो पीछे क्या है, आगे घुमाएंगे तो उधर क्या है। अब आएगा आपका पजल बेस्ड और टिर सवाल। ठीक है, मतलब कंफ्यूजन, ऑप्शन में ही कंफ्यूजन हो जाएगा, दो ऑप्शन में कंफ्यूजन। मतलब अगर आप किसी चीज पे ज्यादा तार्किक क्षमता रखते हैं सोल्व करने की, तब आप उन क्वेश्चनों को सोल्व कर पाएंगे। पजल का मतलब यही होता है, पजल बेस्ड। ठीक है, और टिर सवाल, तो थोड़ा सा आपको गहराई में जाना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। अगर मैं ऑल ओवर चेंजेस की बात करूं पुराने पैटर्न और नए पैटर्न में, तो भाई अब जो आपको है ना, अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर एक ऐसे टीचर से आपको पढ़ना पड़ेगा जो किसी चीज को वन लाइनर तो पढ़ा ही रहा है, उसके पीछे का रीजन भी आपको बता दे कि ये चीजें इसलिए हुई हैं। मतलब बता दे, बस चाहे लिखवाए ना, बता दे, आपके माइंड में तो रहेंगी चीजें। तो ये चीजें चेंजेस देखने को मिले हैं। मैंने आपको बता दिया है पैट के बारे में कि कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या टाइमिंग है, बेसिक चीजें बता दी हैं, सिलेबस बता दिया है, पैटर्न में क्या बदलाव है ये बता दिया है। अब बात करते हैं एक बड़ी चीज जो जिसके लिए आप सभी उत्सुक हैं इस वीडियो को देखने के लिए, कि हाउ टू गेट 99 परसेंटाइल इन पैट 2025 एग्जाम। भाई अगर आप 99 परसेंटाइल से कम ला रहे हो ना, और लोअर पीसीएस में वैकेंसी आ गई आपकी 100, तो 99 परसेंटाइल से कम वाले कैसे फॉर्म भर लेंगे बताओ। अगर वैकेंसी 7-8 हज़ार आ रही हैं, तो मैं मान भी लूँ कि 94-95 परसेंटाइल तक ले लेगा, वो शॉर्ट लिस्ट कर लेगा। जब वैकेंसी 100 आएंगी तो आपको जरूरत पड़ेगी ना कि 99 परसेंटाइल मेरे नंबर हों, मैं जरूर शॉर्ट लिस्ट हूँ। ठीक है, तो भाई मैं बताता हूँ आपको 99 परसेंटाइल नंबर कैसे आएंगे, क्योंकि मैंने खुद 2021 पैट में, 2022 पैट में, 2023 पैट में मैंने नंबर खुद अचीव किए हैं, और मैं इसका जीता जागता उदाहरण हूँ। ठीक है, तो मैं अपना फार्मूला आपको बताता हूँ कि कैसे कम टाइम में स्मार्ट तरीके से आप 99 परसेंटाइल नंबर ला सकते हैं। देखो भटकाव बहुत है, यूट्यूब पे डालोगे ना सर्च में कि पैट परसेंटाइल में टॉप मार्क्स कैसे लाएं, तो 56 वीडियो लिस्ट में निकल के आ जाएंगी। और सब में भटकाव, सब बोलेंगे कि ये बैच खरीद लो, ये एमसीक्यू सोल्व कर लो, ये वीडियो मैराथन देख लो। भाई भटकाव है, सेलेक्टेड चीजें मिलना बहुत बड़ी बात है आज के टाइम में। ठीक है, तो मेन पॉइंट पे आते हैं अब कि 99 परसेंटाइल नंबर कैसे आएंगे। देखिए मैंने क्या करा था, जब मैंने स्ट्रेटजी बनाई थी तो मैंने इसमें दो चीजें बनाई थी। एक तो मैंने बनाई थी कि 70% पोर्शन, और एक होता है 30% पोर्शन एग्जाम का। तो मैंने 70 और 30 का रेशियो एग्जाम में मैं बनाता हूँ। ठीक है, 70% वाले पे मुझे ज्यादा फोकस करता हूँ मैं, और 30% वाले पे अगर मेरा थोड़ा कम फोकस भी होगा तो भी चीजें चल जाएंगी, मतलब तो भी मेरा काम हो जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, 30% वाले पे ज्यादा फोकस करते हैं और 70% वाले चीजों पर फोकस नहीं करते, और 70% पे जब फोकस नहीं करते तो उनके मार्क्स भी एकदम नीचे को गिर जाते हैं। ठीक है, तो मैं बताता हूँ 70-30 का रेशियो क्या है। तो 70 में जो है हम सबसे ज्यादा मेहनत जो हमें करने की जरूरत है वह है आपका डीआई। देखो जब डीआई से आपके 20 मार्क्स पूछे जा रहे हैं, तो भाई 20 मार्क्स का मतलब है 20% पैट एग्जाम का, तो आप उसे देखो ना। तो डीआई हो गया आपका 20 मार्क्स का, जिसमें 10 मार्क्स का पूछा जाएगा ग्राफ, 10 का पूछा जाएगा तालिका बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, मैं इनके बारे में आपको अभी लास्ट में बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट के लिए या डीआई पढ़ने के लिए किसे फॉलो करना है, कौन सी किताब पढ़नी है, या कैसे कैसे आपको किन चीजों को छोड़ना है, किन को पढ़ना है।
आप इसे लगातार देखते रहो बस। ठीक है, आपकी चीजें इतनी आसान बना दूंगा मैं कि आपको मजा आने वाला है। तो डीआई देखनी है, पहले नंबर पे आप एक लिस्ट चिपका लेना या इस वीडियो को देखते देखते बना लेना अपनी स्ट्रेटजी, नोट करते जाना कि पहले नंबर पे आपको डीआई जरूर देखनी है। 20 नंबर की आएगी इसलिए देखनी है। दूसरे नंबर पे 5 नंबर का बेसिक मैथ आ रहा है, 5 की आ रही है बेसिक रीजनिंग। तो कितने नंबर की आ रही है? 10 की आ रही है। तो भाई रीजनिंग और मैथ और डीआई कितने की हो गई आपकी? 10 का हो गया रीजनिंग मैथ और 20 की हो गई डीआई। तो कितने हो गए आपके मार्क्स? ये 30 हो गए ना। 30 हो गए तो मैं इस चीज पे फोर्स क्यों कर रहा हूँ? देखो जीएस में वो पैटर्न बदल रहा है, जीएस में वो कहीं से ही पूछ लेगा, जीएस अथा है। लेकिन डीआई में गिने चुने कॉन्सेप्ट हैं, गिने चुने आपके ट्रिक्स हैं, तो आपको वे पढ़नी है। और नंबर कितने मिलेंगे? ठुके हुए मिलेंगे, ठुके हुए। अगर आपको डीआई का क्वेश्चन नहीं आ रहा तो वो तो गलत ही है, तुक्का मारोगे तो भी गलत है। लेकिन अगर आपको आ रहा है ना, तो भाई आप जो है 30 में जो है 27 आपके नंबर कहीं नहीं गए। 2-3 को तो चलो मैं भी नहीं कह रहा कि भाई जल्दीबाजी में या फिर गलत हो जाता है, लेकिन 27 नंबर अगर आप 30 में से ला रहे हो ना, तो कितनों से आगे आप पहुंच जाएंगे। अब 30 तो हो गए आपके ये। अब एक हो गई आपकी हिंदी। हिंदी में बेसिक 5 क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि मुहावरा, पर्यायवाची, विलोम। तो भाई आदित्य की एक पतली सी किताब है ना, और जब आप यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी तो आपके पीछे पीछे बंध गई ना, आपको गांठ में बांधनी पड़ेगी हिंदी। क्योंकि हिंदी का मतलब है यूपी, और यूपी के एग्जाम निकालने के लिए हिंदी तो पढ़नी ही है। तो और हिंदी में ठुके हुए नंबर मिलते हैं, जैसे पूछ लिया पवन का पर्यायवाची। तो भाई पवन का पर्यायवाची पूछ रहा है, तो अगर आपको याद है तो ठुका हुआ नंबर मिल गया ना। तो डीआई के बाद में आपको जो मेहनत करनी है वह करनी है 5 क्वेश्चनों पे इन हिंदी के। क्योंकि हिंदी में क्या है ना, अगर आप गलत करोगे तो दूसरा तैयार बैठा है आपसे आगे निकलने के लिए, वो हिंदी सही कर लेगा। क्योंकि हिंदी इतनी टफ नहीं आएगी, हिंदी का वही लेवल है, मॉडरेट ही है हिंदी। कुछ लोग कह रहे हैं कि टफ है, टफ वाला कोई टफ वाला सीन जीएस में होता है। हिंदी मॉडरेट ही है। अगर किताब से आ रही है आदित्य वाली, तो भाई वो इजी है ना, मॉडरेट है ना। हाँ वो किताबों में ही नहीं मिल रही, वो बाहर से ही है, तो वो सभी के लिए टफ है, उस पर आपको प्रयास भी नहीं करना, छोड़ दो, मत मारो तुक्का भी। तो 30 नंबर तो आपके हो गए डीआई के, डीआई प्लस रीजनिंग प्लस मैथ के। और 5 नंबर ये आपके हो गए हैं हिंदी के। कितने हो गए? 35। अब आते हैं हम जिन पे हमें थोड़ी कम मेहनत करनी है, मतलब कर ली नहीं, टाइम मिल लिया कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर नहीं भी करी ना, डायरेक्ट एग्जाम में भी चले गए ना, तो भी इन जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो भी आप इसमें से जो है 7-8 नंबर मार दोगे। जैसे कि हिंदी गद्यांश है, 10 नंबर के तो गद्यांश आएंगे। तो भाई गद्यांश का मतलब है पहरा दिया रहा है, दिया हुआ है पैराग्राफ, उसमें से तो क्वेश्चन छाटने हैं आपको। तो आप अगर 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 5 में से 3 तो पैराग्राफ में से मिलेंगे, क्योंकि 2 पैराग्राफ हैं, तो 6 नंबर मिल गए आपको 10 में से। बचे चार, चार में क्या पूछेगा? पर्यायवाची पूछ लेगा, या फिर उनका मेन अर्थ पूछ लेगा, तो वो भी आप कॉमन सेंस से यूज कर लोगे। तो ये जो दो टॉपिक है ना आपके, हिंदी में गद्यांश आएगा और आपका जो है इंग्लिश में गद्यांश आएगा। तो हिंदी गद्यांश और इंग्लिश गद्यांश में अगर आप कम मेहनत भी कर रहे हैं ना, तो चलेगा भाई। अब क्या 5 नंबर के गद्यांश के लिए इंग्लिश के पूरी इंग्लिश थोड़ी ना पढ़ोगे यार। भाई गद्यांश में से 5 में से 3 छाट लोगे, बचे 2, जिसमें से सिनोनियम आएगा और एक एंटोनियम आएगा, या फिर इडियम आ जाएगा। तो भाई 2 क्वेश्चनों के लिए पूरी इंग्लिश पढ़ोगे क्या? आप जो है पैराग्राफ के आधार पे ही, आईक्यू कुछ होता नहीं होता, तो उसके बेस्ड पे आप लगा लोगे। हाँ थोड़ी बहुत इंग्लिश पढ़ लो, मैं मना नहीं कर रहा, ठीक है। जो इंग्लिश का ही मैं आपको बताऊंगा कहाँ से पढ़नी है, तो वो आप वहां से पढ़ लेना, बहुत संक्षिप्त में बताऊंगा, आपका काम हो जाएगा उतने से, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया था? 20 का डीआई, और 10 का आपका मैथ, 5 की हिंदी, 10 का हिंदी गद्यांश, 5 का इंग्लिश गद्यांश। तो अभी तक कितने हो गए? अभी तक हो गए आपके 15, 15, 30 और 50। तो 50 नंबर का ये हो गया ना, और इसमें ठुके हुए नंबर है, ठीक है, इसमें तो माइनस जाने का सवाल ही नहीं है भाई। अब बात आती है करंट अफेयर और स्टैटिक जीएस की। ये है मेजर पोर्शन, ठीक है। 70 में जो मैंने आपको 70 और 30 का रेशियो बताया था, उसमें 70 में 50 का तो ये हो गया, बचे 20, तो 20 का आया उसमें आपका 10 का करंट और 10 का स्टैटिक जीएस, ठीक है। तो करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीएस, ये दोनों चीज कराऊंगा मैं आपको। विकास कुमार करंट अफेयर्स,
टेलीग्राम चैनल का नाम है, या फिर बल बुद्धि विद्या पीसीएस जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस यूट्यूब चैनल पे मैं करंट अफेयर्स करा रहा हूँ और पैट के लिए भी मैं कराऊंगा। ठीक है, तो आप वहां से करंट अफेयर्स देख लेना। और मैंने 21, 22, 23 तीन बार पैट हुआ है, अभी तक का रिकॉर्ड रहा है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी भी यूट्यूब चैनल, किसी भी टेलीग्रामर्स 10 के 10 क्वेश्चन फांस दिए हो करंट के। रिकॉर्ड रहा है। एक बच्चे ने खुद स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सअप किया था कि सर मेरा पैट का एग्जाम था और ये 10 क्वेश्चन आए थे और ये 10 क्वेश्चन आपके इस पेज पे, ये इस पेज पे, इस पेज पे, ये रहे आपके 10। तो भाई मैंने भी मिलाया, तो काफी शिफ्ट में 10 के 10 क्वेश्चन फांसने का रिकॉर्ड एकमात्र नोट्स हैं विकास कुमार करंट अफेयर्स। यहाँ से आपके नोट्स से ये चीजें हो जाएंगी। तो आपका स्टैटिक जीएस और करंट अफेयर्स, इन दोनों पोर्शन में मैं तो भाई 20 में से 20 की कोशिश करूंगा। ठीक है, अगर एक दो क्वेश्चन में हेर फेर होता भी है, ठीक है, मान लो, कुछ नहीं पता वक्त का, तो आपके 15 नंबर तो दोनों में से कहीं नहीं गए 20 में से। ठीक है, तो 20 में से 15 ये आ गए आपके। ठीक है, तो ये हो गए आपके ठुके हुए नंबर। अगर आप स्पीडी से पढ़ेंगे या किसी यूट्यूबर से पढ़ेंगे, भाई हर जगह कट पेस्ट का डाटा चल रहा है, मैं तो साफ बोलता हूँ। मुझे दिखा दो ऐसे सेलेक्टेड नोट्स जितने मैंने इस चैनल पे पढ़ाए हैं, आप वीडियो देख लेना पिछली। राष्ट्रीय पढ़ा दिया मैंने, अंतर्राष्ट्रीय पढ़ा दिया आरओ वालों के लिए, और इतना सेलेक्टेड पढ़ाया ना कम टाइम में, बहुत ही प्योर मटेरियल जिसे क्रीम बोलते हैं, प्योर। तो वहां से ये चीजें आपकी हो जाएंगी। तो भाई ये 70 नंबर का पोर्शन हो गया पूरा आपका। और 70 में नंबर कितने आ रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि ज्यादा गलत हो रहे हैं, गलत हो ही नहीं रहे। अब ये ठुके हुए नंबर हैं 70 के। अब इन पोर्शन पे हमें ज्यादा मेहनत करनी है। ठीक है, अब बचा 30 नंबर वाला पोर्शन जीएस, जिसमें मैंने आपको बताया हिस्ट्री आएगी, ज्योग्राफी आएगी, साइंस आएगी, इकोनॉमिक्स आएगी, ठीक है, पॉलिटी आएगी। तो भाई ये 30 नंबर वाला जो पोर्शन है ना, ये आपको करना है। एक घटना चक्र की बुक आती है जीकेए 2025, नई किताब है, लेटेस्ट किताब है। ये चीजें आपको वहां से पढ़नी है। 30 में से 20, अगर कितना भी टफ देगा ना यार जीएस, 20 नंबर कहीं नहीं गए। समझ रहे हो? कितना भी टफ देगा भाई, 10 क्वेश्चन टफ दे देगा ज्यादा से ज्यादा, 8 दे देगा, 10 दे देगा, लेकिन 20 तो बचे। तो 20 क्वेश्चन कहाँ से फंसेंगे आपके? घटना चक्र जीके वाली किताब से पढ़े फंसेंगे। फंस रखे हैं भाई। आरओ, आरओ एग्जाम में पता है ना, जो तैयारी नहीं करते ना 6 6 महीने या फिर 1 साल, और लास्ट में कहते हैं कैप्सूल बता दो कोई, तो उनके लिए यही वाला कैप्सूल काम करता है, घटना चक्र जीके का। और ये किताब यूपी के वालों के लिए बनती है स्पेशल तौर से। आपका यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम अभी पैट है, आगे मुख्य परीक्षाएं भी होंगी, तो भी ये किताब पढ़ लेना। पतली सी किताब है, ज्यादा मोटी भी नहीं है, और एक ही किताब में सारे सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। तो भाई इस किताब को मैं सजेस्ट कर रहा हूँ और आपको यही पढ़नी है। बाकी आपके शॉर्ट नोट्स होंगे या अदर किताब होगी, पढ़ो, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जैसे मैं मार्क्स लाया हूँ अभी तक, मुझे मुझे मतलब लोअर पीसीएस का इंतजार था। लोअर पीसीएस भर्ती आई नहीं पिछले पैट से, तो वो सीन अलग है। लेकिन नंबर आपको लाने पड़ेंगे, क्योंकि इस बार तो लोअर पीसीएस आएगा ना। लोअर पीसीएस है, लेखपाल है, वीडियो है, स्टेनो है, क्लर्क है, अदर वैकेंसी है स्पेशल वाली। कितनी वैकेंसी आएंगी यार, 3 साल हो गई वैलिडिटी पैट की। ठीक है, तो 70 नंबर वाला जो पोर्शन बताया मेरे भाइयों, इस पे ज्यादा फोकस कर लेना। बस सारा खेल यही है, 70 और 30 के रेशियो में। जीएस वाले में अगर कम भी मेहनत कर लोगे, क्योंकि अभी तक आप पूरी लाइफ में जीएस ही पढ़ रहे होंगे, तो रिवाइज ही करनी है जीएस की किताब। अब बात करें बुक लिस्ट की, कि बुक लिस्ट में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ठीक है, क्या करें। ठीक है, तो हिंदी के लिए आप एक किताब ले लो मेरे कहने से, बाकी सब पे होगी। आदित्य पब्लिकेशन की वाइट कलर की आती है, वो किताब देख लेना। हिंदी में 5 क्वेश्चन आएंगे, और गद्यांश तो अलग है, गद्यांश का मैटर अलग है। गद्यांश का आप जो है प्रैक्टिस सेट में आपको बताऊंगा, वहां से आप जो है करते रहना। प्रैक्टिस सेट गद्यांश इसमें भी है आदित्य वाली किताब में, तो यहाँ से भी। तो हिंदी के लिए आपकी किताब हो गई है आदित्य पब्लिकेशन की। ठीक है, और मैथ और डीआई के लिए बात करूं, तो मैथ और डीआई के लिए किसी के चक्कर में मत पड़ो ज्यादा। बहुत ज्यादा यूट्यूबर हैं, बहुत ज्यादा टीचर्स हैं यूट्यूब पे। आप डायरेक्ट, एक चैनल है आदित्य रंजन सर का, मैथ विजार्ड करके,
ठीक है, मैथ विजार्ड आदित्य रंजन सर। भाई इनके चैनल पे जो है ना, डीआई की बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं। सर पेड भी चलाते हैं। पेड अगर बैच लाएंगे पैट पैट का तो ले लेना, कोई नुकसान नहीं है, ज़्यादा महंगा बैच नहीं रहता इनका। और अगर बैच से भी नहीं देख रहे ना, इनकी फ्री वीडियोस पड़ी हैं बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे। तो वहां से भी अगर आप फ्री वाली वीडियो देख लेंगे ना, तो भी आप डीआई के बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। ठीक है। डीआई में क्या कॉन्सेप्ट होते हैं मैं ही आपको बता देता हूँ। एक तो एवरेज वाला पता रहना चाहिए कि किसका एवरेज किससे ज़्यादा है। ठीक है, पृथ्वी सत्ता का रोल बहुत ज़्यादा प्ले होता है उसमें। तो पृथ्वी सत्ता, एवरेज, ये सब चीज़ें, और रेशियो, अनुपात, ये तीन चीज़ें तो इसमें बहुत ज़्यादा काम करती हैं। बाकी डिटेल्ड में कॉन्सेप्ट देखने हैं तो भाई आदित्य रंजन सर की वीडियो देख लेना यूट्यूब पे, आपकी डीआई भी हो जाएगी। ठीक है। तो हिंदी के लिए मैंने आपको बता दी आदित्य पब्लिकेशन की किताब, मैथ और डीआई बता दिया आदित्य रंजन सर की किताब, और रीजनिंग के लिए भी आप जो है अरिहंत वाली किताब देख लेना। ठीक है। अरिहंत पब्लिकेशन की आती है रीजनिंग की किताब। उसके उन्होंने जो है पीछे एमसीक्यू दे रखे हैं, वे सोल्व कर लेना, और पहले जो है चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर को सोल्व कर लेना, आपकी रीजनिंग वहां से हो जाएगी। अब आती है जीएस। जीएस मैंने आपको बताई दी है, घटना चक्र जीके वाली बुक देखनी है 2025 वाली। करंट अफेयर 10 नंबर का आएगा। आंख मीच के पढ़ लो नोट्स विकास कुमार करंट अफेयर्स के। ठीक है। अपने नोट्स हैं, तो ये नहीं कि मैं खुद वीडियो बना रहा हूँ तो तारीफ कर रहा हूँ। भाई बच्चे खुद बता देंगे, 2018 से नोट्स बना रहा हूँ, और बुक्स भी आती थी। अभी थोड़ा सा पब्लिकेशन से, क्योंकि पेपर एकदम आ गया पैट का, पता है एक्सपेक्टेड नहीं था, एक्सपेक्टेड था कि नवंबर दिसंबर में होगा, लेकिन अब सितंबर में डेट आ गई, तो एक महीने में पॉसिबल नहीं है किताब का आना। तो जितने भी नोट्स की पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पे उपलब्ध करा चुका हूँ। कुछ पीडीएफ और अपडेट करके दे दूंगा। और पैट के लिए स्पेशल करंट अफेयर्स की सीरीज मैं यूट्यूब पे लाऊंगा, बल बुद्धि विद्या पीसीएस पर। वहां से इतना काम कर लेना, और 10 में से आपके 8 क्वेश्चन तो कहीं गए नहीं भाई। ठीक है। और 10 के 10 आ जाएं तो प्रभु का आशीर्वाद है, जय श्री राम है। बाकी इतने की तो अपनी है। इतने तो मतलब हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इसमें ही मिल जाएंगे। अब आता है स्टैटिक जीएस। देखो स्टैटिक जीएस में कुछ लोग क्या करते हैं, मैंने मार्केट में बहुत सारी किताबें देखी हैं या फिर नोट्स भी देखे हैं इंस्टीट्यूट के, तो वो टेबल दे देते हैं कि इधर, मतलब लिस्टिंग दे देते हैं एक प्रकार की, कि लिस्टिंग रट लो और स्टैटिक जीएस हो गया। भाई स्टैटिक जीएस ऐसे नहीं होता। मैंने 2022 में पैट में स्टैटिक जीएस की पीडीएफ दी थी फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को, और एक पेड बैच भी लगाया था उसमें भी दी थी। तो भाई उसमें जो है ना स्टैटिक जीएस में क्या लाजवाब काम करा था नोट्स ने। तो मैं नोट्स उपलब्ध कराऊंगा आपको स्टैटिक जीएस के। ठीक है। तो आप बेफिक्र होके आंख मीच के नोट्स पढ़ लेना, और करंट अफेयर्स के नोट्स पढ़ लेना। 20 नंबर आपके यहाँ से हो जाएंगे पक्के। तो ये आपको मैंने सब्जेक्ट वाइज किताबें बता दी, इनके सोर्स बता दिए। अब मैं बताता हूँ आपको कि यूपी ट्रिपल एससी के जितने 2025 के पेपर हुए हैं। ठीक है। 2025 में आयोग ने 7-8 पेपर कराए हैं। ठीक है। जे जूनियर असिस्टेंट का कराया है, नेत्र नेत्र वाला कराया है, दंत वाला कराया है, और आपका एजीटीए वाला कराया है, ऑडिटर वाला कराया है। कुछ पेपर्स मुझे याद हैं। तो ये पेपर 7-8 पेपर ओवरऑल हुए हैं। तो यूपी ट्रिपल एससी के जितने पेपर हुए हैं ये, ठीक है, 2025 में, इनकी आपको हिंदी देखनी है, जीएस देखना है, और रीजनिंग देखना है। अगर किसी पेपर में मैथ है तो मैथ भी देख लेना है। केवल 4 चीजें आपको उसकी देखनी है, हिंदी, जीएस, रीजनिंग, मैथ, और साथ में करंट वाले क्वेश्चन भी उनके देख लेना। तो भाई यूपी ट्रिपल एससी 2025 में 7-8 पेपर कराए हैं, ज़्यादा पेपर नहीं है। एक दिन में एक पेपर भी देखोगे तो आराम से एक हफ्ते में सारे पेपर सोल्व कर लोगे। तो ये काम आपको प्रियरिटी पे रखना है, जरूर करना है। इससे आपको पैटर्न का पता चलेगा। जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आप खुद कहोगे कि हाँ सर ने बिल्कुल सटीक बताया है। ठीक है। इसके अलावा क्या करना है, इसके अलावा आपको मार्केट से कोई सा भी एक प्रैक्टिस सेट ले लेना है, और हर दूसरे दिन, या फिर अगर आप फ्री हैं स्टडी करते हैं तो हर डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाओ। ठीक है। क्योंकि 45 दिन अपने पास हैं, 45 से 50, अगर डेली एक प्रैक्टिस सेट भी लगाते हैं तो मार्केट से 3 प्रैक्टिस सेट उठा लो, यूथ का उठा लो, घटना चक्र का उठा लो, एक अदर पब्लिकेशन का उठा लो, तो आपके पास
35-40 प्रैक्टिस सेट ओवरऑल हो जाएंगे। और डेली एक सोल्व करो। तो अगर आप डेली एक प्रैक्टिस सेट सोल्व करेंगे तो आपके कितने क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं? 100। और 45 प्रैक्टिस सेट सोल्व करते हैं तो कितने क्वेश्चन हो गए? 4500। तो भाई रिवीजन इतना तगड़ा हो जाएगा ना, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आप जॉब में है, कोई सर्विस है, कोई प्राइवेट काम करते हैं, या घर पे थोड़ा सा काम देखते हैं अपना खेती बाड़ी या फिर बिजनेस का, टाइम नहीं है इतना, तो आप हर दूसरे दिन एक प्रैक्टिस सेट निकालो, नो प्रॉब्लम। डेली निकालना भी जरूरी नहीं है। लेकिन जो बुक लिस्ट मैंने बताई है ये डेली देखते रहो। ठीक है, हिंदी पढ़नी है डेली पढ़ो, डीआई डेली देखो। और इंग्लिश, इंग्लिश रह गई, तो इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है? इंग्लिश के लिए नीतू मैम की जो है वीडियो पड़ी हुई है, एंटोनियम सिनोनियम और एडियम वाली, वो आप उनके यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी हुई हैं, वे आप थोड़ा सा लगा लेना। या फिर रानी मैम की वीडियो पड़ी हुई है, वे लगा लेना। इतने से आपकी जो है इंग्लिश बेसिक हो जाएगी। 5 क्वेश्चन आएंगे, 3 गद्यांश से मिल जाएंगे, 2 क्वेश्चन की बात है। तो अपना जैसे यात्रा कर रहे हैं, कहीं कोचिंग जा रहे हैं या फिर जॉब पे जा रहे हैं, तो अपना एयरफोन लगाई और अपना बस में देखते हुए चले गए, अपनी गाड़ी में देखते हुए चले गए, ठीक है। या फ्री टाइम में देख लो। बाकी ये तो हो गया आपका ओवरऑल तैयारी कैसे करनी है, कैसे 99 परसेंटाइल मार्क्स आएंगे। अब मैं लास्ट में एक बात आपको पर्सनली कहूँ, तो मेरे कहने से इतना कर लेना कि इन 1 महीना में किसी भी रिश्तेदारी में कोई फंक्शन है, शादी हुआ, विवाह हुआ, बर्थडे फंक्शन हुआ, या फिर इवन कोई सा ही फंक्शन है, भाई मत जाओ, मत जाओ यार। मैं अपनी लाइफ में बहुत कम शादी अटेंड करता हूँ, बहुत कम। मेरे दोस्त भी बहुत कम है। तो क्या हुआ यार, दोस्त कम है तो सफल हो गए ना। तो दूर दराज के मामा के बच्चे भी ये कहेंगे कि ये मेरे भैया हैं वे वाले, ठीक है। तो भाई सफलता मैटर करती है, सफलता के सब रिश्तेदार हैं। बाकी आप जो है शादी अटेंड करो, पार्टी अटेंड करो, मूवी देखो, दोस्तों के साथ घूमो, चिल मारो, कोई वो नहीं है, करो। लेकिन खुद पता चल जाएगा 1-2 साल में, जितना टफ कंपटीशन है ना, कि टाइम कम है। और आप इतना करने के बाद भी अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो नहीं, कैसे करेंगे आप अरेंज, एक बात बताओ, है ना। तो किसी फंक्शन वंक्शन में मत जाओ। और बातें कम करो इधर उधर दोस्तों से, या फिर अदर कहीं भी जहां भी बात करते हो कम बात करो। अपना केवल और केवल 1 महीना, मेरे कहने से 40 दिन, 40-45 दिन, इन भाई पढ़ाई पे ध्यान दे लो बस। ठीक है, बस। और बाद में जो है, जिस दिन पैट का एग्जाम हो जाएगा मुझसे बता देना कि सर आपने ऐसा कहा था और मेरे मार्क्स इतने आ गए और इतने आ गए, ठीक है। लेकिन ईमानदारी रहनी चाहिए। ये नहीं कि किताब खोल के बैठे हैं और दिमाग में और चीजें चल रही हैं। भाई किताब अगर है ना सामने तो किताब ही पढ़ो। और मन अशांत है, मन इधर उधर जा रहा है, तो उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। 4 बजे से पहले पहले उठ जाओ। अपना थोड़ा सा योगा वगैरह करो, जो भी आप करते हो, बैठक दंड वगैरह। उसके बाद में स्नान करके अपना जो है थोड़ा सा गर्म पानी पी लो, नींबू पानी या ये सब, ठीक है। और अपना जो है बैठ जाओ 5-10 मिनट के लिए मेडिटेशन के लिए। 5 मिनट शांत बैठ जाओ, उसके बाद में पढ़ने बैठो। और बाहर कम निकलो, अपने मतलब अपने स्टडी रूम में रहो, या जहाँ काम करते हो, जहाँ आपको जाना ही है वहां जाओ। बाकी फालतू किसी को मतलब मत रखो 1-1.5 महीना। जब सोच पॉजिटिव रखोगे ना तो रिजल्ट भी पॉजिटिव मिलेंगे। बस यही खेल है सर, आप सोच का खेल है। कहते नहीं कि यार किताब तो 24 घंटे देख रहा था और एग्जाम में उतना मार्क्स बन नहीं पाए। भाई स्मार्ट तैयारी नहीं करी ना, फोकस नहीं रखा उन चीज़ों पे। जॉब वाले ज़्यादा एग्जाम क्रैक क्यों करते हैं बार बार? क्यों करते हैं बताओ? एक जॉब ले ली, अगली जॉब फिर ले लेते हैं वो। पता है ना कि स्मार्ट तैयारी करनी है, पीएचडी नहीं करनी चीज़ों पे। सेलेक्टेड चीज़ें पढ़ेंगे और अपना क्रैक करके एग्जाम साइड निकलेंगे। तुम्हारे पास 24 घंटे हैं, ना आपको कोई जॉब पे जाना, ना आपको कुछ करना। घर वाले किसी काम को कहेंगे, उसमें भी आप हिलावाली करोगे कि मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, पढ़ नहीं रहा, पढ़ नहीं रही। तो भाई अपना जो है 4 घंटे पढ़ो, 5 घंटे पढ़ो डेली, लेकिन पूरे फोकस के साथ पढ़ो। मतलब ही मत रखो किसी से। आंखें, कान बंद कर लो और अपनी आंखें किताब पे रखो और दिमाग किताब पे लगाओ। चीजें ऑब्जर्व करो और रिवाइज करो बार बार। ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई होप
ये वीडियो, ये गाइडेंस आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी इसके अलावा आपको कुछ शब्द कहने हैं, कोई क्वेरी हो या फिर कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट में कह सकते हैं। चैनल को लाइक कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं पैट का जो है करंट अफेयर्स इस चैनल पे कराऊंगा, स्टैटिक जीएस भी लाऊंगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें भाई, ठीक है। थैंक यू सो मच।